नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, अधर्म का अंत हो चुका था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध के साथ एक और ऐसी घटना की शुरुआत हो गई थी जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का समय तय कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या गांधारी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि भगवान भी उससे नहीं बच सके? क्या यदुवंश का विनाश पहले से लिखा जा चुका था? और क्या भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अंत कैसे होने वाला है? आज की ये कहानी आपको महाभारत के उस रहस्य तक लेकर जाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महाभारत का अंत, लेकिन एक नए विनाश की शुरुआत। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध ने पूरी धरती को बदल दिया था। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन और अनेक महान योद्धा इस युद्ध में समाप्त हो गए थे। युद्ध जीतने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया था। हर तरफ शोक और दुख का माहौल था। उसी समय श्री कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे। गांधारी अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी। उनका दुख इतना बड़ा था कि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान थे। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। ये श्राप था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि श्री कृष्ण ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ इस श्राप को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि धरती पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। भगवान होकर भी श्राप क्यों स्वीकार किया? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने श्राप को रोका क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। भगवान स्वयं नियम बनाते हैं, लेकिन जब वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो वे उन्हीं नियमों का पालन भी करते हैं। अगर वे हर बार अपनी शक्ति का उपयोग करके सब कुछ बदल देते तो कर्म और धर्म का महत्व समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण यह संदेश देना चाहते थे कि समय आने पर हर चीज का अंत में धीरे धीरे बढ़ने लगा अहंकार। समय बीतता गया। करीब 36 वर्ष गुजर गए। द्वारका पहले से भी अधिक समृद्ध हो गई थी। यदुवंशी अत्यंत शक्तिशाली बन चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आने लगा। शक्ति जब विनम्रता के साथ रहती है तो समाज का कल्याण करती है, लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही विनाश का कारण बनती है। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने शाम को एक गर्भवती स्त्री का रूप दिया और ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, हे ऋषियों, बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया जा रहा है। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वही पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप को रोकने की कोशिश। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। यदुवंशियों ने डरकर उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब संकट टल गया, लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? उस लोहे का चूर्ण समुद्र किनारे उगने वाली घास में बदल गया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वही टुकड़ा एक शिकारी के तीर का हिस्सा बना और आगे चलकर उसी तीर ने इतिहास बदल दिया। प्रभास क्षेत्र में विनाश। समय आया। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उत्सव और आनंद का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल गईं। गुस्सा बढ़ता गया। लोगों ने समुद्र किनारे उगी हुई घास को हथियार की तरह उठाया, लेकिन वो साधारण घास नहीं थी। वो लोहे जैसी कठोर बन गई। यदुवंशियों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। भाई ने भाई को मार दिया। मित्र ने मित्र को मार दिया। कुछ ही समय में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। जिस वंश को कोई बाहरी शत्रु नहीं हरा सकता था, उसका अंत उसके अपने लोगों ने कर दिया। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, क्योंकि ये वही समय था जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले हो चुकी थी। उनका अवतार समय का प्रस्थान। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम जी समुद्र किनारे ध्यान में बैठ गए। कहा जाता है कि उनके शरीर से शेषनाग का दिव्य स्वरूप निकला और समुद्र में विलीन हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण अकेले रह गए। जरा शिकारी की घटना। श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका एक पैर दूर से दिखाई दे रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। उसे लगा कि वो हिरण है। उसने तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वो रोने लगा। उसने कहा,
मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, ये सब पहले से तय था, तुम केवल एक माध्यम हो। पिछले जन्म का रहस्य एक मान्यता के अनुसार ये घटना त्रेता युग से जुड़ी हुई थी, जब भगवान राम ने वाली को छिपकर बाण मारा था। कहा जाता है कि उसी कर्म का संतुलन इस घटना के माध्यम से पूरा हुआ। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग है। द्वारका नगरी का अंत। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। एक महान युग समाप्त हो गया। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख माइनस अहंकार सबसे बड़े साम्राज्य को भी नष्ट कर सकता है। दूसरी सीख माइनस समय से बड़ा कोई नहीं होता। तीसरी सीख माइनस कर्म का फल अवश्य मिलता है। चौथी सीख माइनस शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। पांचवी सीख माइनस जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तब परिवर्तन निश्चित होता है। आउटरो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अंत हार नहीं था, वो एक युग का समापन था। ये हमें याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन धर्म और सत्य हमेशा बने रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।